तो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की आ जाएगी ई नॉट बाई रूट, राइट। अब एक बार एक क्विक रिकैप मारो कि आरएमएस वैल्यू या वोल्टेज क्या करंट की थी क्या। ये हमारे हिसाब से एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी सर्किट में एक स्पेसिफिक या सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती है इन ए गिवन टाइम, ठीक है। ये हमारे को क्लियर था। तो ऐसी ही एक और एक वैल्यू होती है जिसे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका मतलब होता है इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू, इट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू जो क्या करेगी, विच विल सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगी किसमें, इन अ सर्किट इन सेम टाइम इंटरवल। जो कि क्या और कौन करेगा, एक नॉर्मल एसी, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग बात इस पे, इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हम। अगर हम करंट का ग्राफ देखें तो करंट का ग्राफ हमें पता है कि ऐसे है ना, ऑल्टरनेटिंग केस में। तो एक साइकिल में यानी कि 0 से टी साइकिल में जितना करंट सर्किट में पॉजिटिव साइड गया उतना, सॉरी, जितना चार्ज सर्किट में पॉजिटिव साइड गया उतना ही चार्ज सर्किट में नेगेटिव साइड गया। दैट मीन्स टोटल चार्ज सेंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फॉर टाइम इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू टी, एवरेज चार्ज सेंड 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर आई एवरेज की वैल्यू इज ऑल्सो 0। बट फॉर, अगर आप टाइम इक्वल टू 0 लेते हो फॉर टाइम इक्वल टू टी बाई टू, तो आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसमें कोई ना कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी जो उतना ही चार्ज सेंड करेगी। तो बाय द प्रीवियस, जिसकी भी डेरिवेशन उससे स्टार्ट होती है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से, और डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी कर देंगे। आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये डेरिवेशन है नहीं अब सिलेबस में, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। तो आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स लगा दो 0 से टी बाई टू तक, तो ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर आएगा आपका, आई एवरेज की वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई आई नॉट। आई एवरेज विल बी 2 बाय पाई आई नॉट। ये वैल्यू शायद किसी डेफिनेशन या एमसीक्यू में आ जाए, बट अदरवाइज जो मेन वैल्यू थी आरएमएस वैल्यू थी। क्यों आरएमएस वैल्यू मेन थी, क्योंकि आरएमएस का बेसिक मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द सर्किट, कि इफेक्टिवली है कितनी। एक वैल्यू अगर हमें बतानी पड़ी तो क्या बताएंगे, वो होती है। और इसीलिए इसके दो नाम और क्या, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं इसको, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में सबसे पहला, एसी सर्किट containing आर ओनली। सिर्फ रजिस्टर हो तो क्या करेंगे, एक रजिस्टर लिया, इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगा दिया, रजिस्टर की वैल्यू आर, और जो इसमें वोल्टेज अप्लाइड है। अब हर एसी सर्किट में हमारे पास वोल्टेज होगी, हम वोल्टेज से करंट निकालेंगे, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला वोल्टेज है। अब दोनों साइड इस इक्वेशन में E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में दोनों साइड अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, इधर I मिल गया तो इधर I मैक्स मिल जाएगा या पीक वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करो तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट और वोल्टेज बिल्कुल सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी है, ठीक है। इसमें ओमेगा टी के साथ कोई प्लस माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो दे आर इन सेम फेज। अब अगर सेम फेज में है तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर सेम फेज में होंगे तो सेम फेज में होने की वजह से करंट और वोल्टेज की जो प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से वोल्टेज सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डिटरमाइन होता है। ये बात हम क्लैरिटी से आने वाले टॉपिक में समझ लेंगे। तो अभी के लिए सेम फेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार तो आप बनाओ। सपोज ये वाला जो ग्राफ है ये हमने बनाया करंट का, तो वोल्टेज का ग्राफ इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही वोल्टेज का ग्राफ बनेगा सेम फेज में। अंडरस्टूड। यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि भाई एक करंट का ग्राफ है और एक वोल्टेज का ग्राफ है। एक इसका ये क्या था, ग्राफिकल रिलेशनशिप। एक बनता है इसका फेजर डायग्राम। फेजर क्या होते हैं, फेजर डायग्राम होता है
फेजर का मतलब ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वो वेक्टरली कैसे बिहेव कर रहा है किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ। बहुत ही डिफरेंट लॉजिक है ये, बट हमारे लिए इससे करंट और वोल्टेज को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे देखो कि सपोजेडली हमने यहाँ पे ओमेगा टी लिया है, साइन के अंदर जो एंगल है ओमेगा टी है, तो लेट अस से ये जो एंगल है, जितने एंगल पे वोल्टेज है, ये वैल्यू ओमेगा टी है। तो करंट की इक्वेशन तो बिल्कुल सेम आ गई। तो करंट वाला जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इसके ओवरलैपिंग ही बनेगा। ठीक है। सर क्या ये एक्स वाई एक्सिस है हाँ या जी, क्या है? एक्स वाई एक्सिस है। अच्छा। ये सिंपल है कि तो इसका ग्राफ दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे क्योंकि सेम एंगल पे आए दोनों। सर पर एक्स वाई एक्सिस का क्या लॉजिक हुआ? वो बताता हूँ क्यों डालते बताता हैं हूँ। बीच ये बात मैं फिर से बताऊंगा, 1 मिनट रुको। में? अच्छा। अभी इसको लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, इस डेरिवेशन के। जैसे मैंने अभी लिया एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर था, तो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन ये थी, करंट की इक्वेशन ये आई, तो हमें पता चला सेम फेज में। सपोज हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट है, एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली। ये सेकंड, इसका नाम आप जब इसके नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे लिखना हेडिंग एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर की वैल्यू एल, वोल्टेज जो सर एक अप्लाइड है। सेकंड बस, मैं एक चीज चेक करके आया। ओके।